तो 2025 की लास्ट रो पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जहाँ पे हमें ब्रॉन ब्रेकर एंड सीएम पंक का लास्ट फेस ऑफ बिफोर देयर मैच एंड इसके अलावा 2 चैंपियनशिप मैचेस जिनमें न्यू चैंपियंस भी हमें देखने को मिले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मंडे नाइट रॉ का शो किक ऑफ किया था द विजन ने, जहाँ पे लोगन पॉल का भी हमें रिटर्न देखने को मिला, जहाँ पे फिर द विजन रिंग में आई एंड पॉल हेमन यहाँ पे फिर बात करते हैं कि कैसे आज से 5 साल बाद ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी ये सभी रेसलमेनिया मेन इवेंटर्स एंड टॉप गाइस होंगे इस कंपनी के। एंड फिर यहाँ पे पॉल हेमन वेलकम करते हैं ऑस्टिन थ्योरी का ऑफिशियली द विजन में। एंड फिर ऑस्टिन थ्योरी के पास यहाँ पे माइक आता है, जहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, बट फर्स्टली वो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। एंड जैसे उन्होंने ये कहा तभी यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का, जहाँ पे सीएम पंक यहाँ पे आके कहते हैं कि वो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर से बात करने के लिए आए हैं। एंड वो यहाँ पे आके कहते हैं कि मैच ऑलरेडी सेट है, बट वो यहाँ पे आए हैं ब्रॉन ब्रेकर के फेस टू फेस आने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक वो ब्रॉन ब्रेकर को गो टू स्लीप में डालने वाले हैं। एंड सीएम पंक यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर से कहते हैं बाकी विजन के मेंबर्स को बाहर करने के लिए, ताकि वो फेस टू फेस बात कर पाए ब्रॉन ब्रेकर से, जहाँ पे फिर ब्रॉन ब्रेकर ने ऐसा कहा भी। एंड फिर द विजन पूरी रिंग साइड पे होती है एंड ब्रॉन ब्रेकर एंड सीएम पंक फेस टू फेस। एंड फिर यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर बात करते हैं कि वो टायर्ड हो चुके हैं सीएम पंक से, वो टायर्ड हो चुके हैं उन सभी से जो ब्रॉन ब्रेकर को द फ्यूचर कहते हैं, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर अब फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे कहते हैं कि जो भी उन्होंने अब तक पूरी लाइफ में किया है उन सब पर एक्स्ट्रा आइज होती है, क्योंकि वो रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, बट उन्होंने ये सब कुछ अर्न किया है कि वो इस प्लेस पे यहाँ पे आज खड़े हैं। एंड उन्होंने स्टैंडर्ड्स को काफी ज्यादा हाई किया है। एंड फिर वो बात करते हैं नेक्स्ट वीक के चैंपियनशिप मैच की। नेक्स्ट वीक वो उस चैंपियनशिप को पाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस करेंगे एंड वो सीएम पंक को हराएंगे एंड बनेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जहाँ पे फिर सीएम पंक यहाँ पे कहते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर डेफिनेटली रेडी है, ब्रॉन ब्रेकर अभी सबसे बेटर है इस पूरे द विजन और पूरे लॉकर रूम में, बट सीएम पंक यहाँ पे अभी रेडी नहीं है। वो अभी रेडी नहीं है उस चैंपियनशिप को उनसे दूर करने के लिए, वो रेडी नहीं है चैंपियन ना कहलाने के लिए। एंड सीएम पंक यहाँ पे कहते हैं कि वन डे सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन नहीं होंगे, बट वो डे जनवरी 5 नहीं है। एंड वन डे कोई सुपरस्टार उन्हें हराएगा उस चैंपियनशिप के लिए, बट वो सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर नहीं होगा। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर काफी ज्यादा गुस्से में भी दिखे एंड सीएम पंक यहाँ पे कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को आई विल सी यू एट जनवरी 5। इस तरह से आज शुरुआत होती है एक कमाल के मंडे नाइट रॉ के शो की। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक क्या सीएम पंक रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप, या फिर ब्रॉन ब्रेकर हरा देंगे सीएम पंक को और न्यू चैंपियन बन जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद फिर शो पे हमें बैक स्टेज देखने को मिलती है रॉकेल रॉड्रिक्स, जहाँ पे वो उनके चैंपियनशिप मैच के बारे में बात करती है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता चैंपियन बनने से। बट तभी यहाँ पे लिव मॉर्गन इंटरप्ट करती है रॉकेल रॉड्रिक्स को। वो यहाँ पे कहती है कि जजमेंट डे को जरूरत है उस चैंपियनशिप की एंड रॉकेल रॉड्रिक्स को जीतनी होगी वो चैंपियनशिप। जहाँ पे रॉकेल रॉड्रिक्स ने कहा कि वो जीतेगी, बट आज के इस मैच में रिंग साइड पे ना तो लिव मॉर्गन होंगी एंड ना ही रॉक्सेन। एंड यहाँ पे रॉक्सेन भी हमें देखने को मिली जो बेस्ट ऑफ लक विश करती हैं रॉकेल रॉड्रिक्स को, बट रॉकेल ने यहाँ पे कहा कि उन्हें कोई लक की जरूरत नहीं है उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए। एंड इस तरह से जो है जजमेंट डे है इनमें अभी भी अनबन है, डेफिनेटली सूनर और लेटर ये लीड करने वाला है रॉकेल रॉड्रिक्स वर्सेस लिव मॉर्गन की राइवलरी की तरफ। एंड ऑल्सो हमें ये भी पता चलता है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो है उनको कोई शोल्डर इंजरी हुई है एंड वो इनडेफिनाइट टाइम के लिए बाहर हो चुके हैं WWE से, बट हम होप करते हैं कि ये इंजरी कोई सीरियस ना हो एंड वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। एंड इसके जस्ट बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, जहाँ पे स्टेफनी वेकेर की चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली थी अगेंस्ट रॉकेल रॉड्रिक्स एंड WWE हॉल ऑफ फेमर निकी बेला। एंड ये भी काफी ज्यादा अच्छा मैच था। इस मैच में स्टार्टिंग में तो रॉकेल रॉड्रिक्स डोमिनेट करती है, बट उसके बाद स्टेफनी वेकेर टारगेट करती है रॉकेल रॉड्रिक्स की नी को। इसके अलावा निकी बेला की तरफ से STF सबमिशन मूव भी देखने को मिला था रॉकेल रॉड्रिक्स पे। एंड जब उन्होंने ये मूव लगाया तब क्राउड चैंट कर रही थी थैंक यू सीना को।
इसके अलावा इस मैच में निकी बेला ने पावर बॉम्ब और सुप्लेक्स का कॉम्बो भी लगाया वैकेयर एंड रॉकेल रॉड्रिक्स को। एंड इस मैच के अगर एंडिंग मोमेंट्स की बात करें तो रॉकेल रॉड्रिक्स ने अपना फिनिशर लगाया था निकी बेला को एंड तभी यहाँ पे स्टेफनी वैकेयर रिंग से बाहर कर देती है रॉकेल रॉड्रिक्स को, कवर कर देती है निकी बेला पे एंड इस तरह से स्टेफनी वैकेयर ने पिन कर दिया निकी बेला को एंड रिटेन कर ली अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट डेफिनेटली ये जो राइवलरी है ये यहाँ पे एंड नहीं होने वाली, क्योंकि स्टेफनी वैकेयर ने यहाँ पे पिन स्टील किया था रॉकेल रॉड्रिक्स से। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें रिंग जनरल गुंथर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वो अगेन कहते हैं कि उन्होंने टैप आउट कराया जॉन सीना को। बट तभी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं R-Truth, जहाँ पे R-Truth गुंथर को स्टॉप करने के लिए कहते हैं ये सभी डिसरिस्पेक्ट जो वो जॉन सीना पे कर रहे हैं, जो कि इवेंचुअली इनके मैच की तरफ लीड करता है। इसके बाद फिर शो पे आती है काबुकी वॉरियर्स, जहाँ पे आस्का कहती है कि उन्होंने लास्ट वीक हराया था रिया रिप्ली को, जहाँ पे फिर रिया रिप्ली एंड इयो स्काई भी आ जाते हैं और इन दोनों टीम्स के बीच हमें एक ब्रॉल देखने को मिलती है, जहाँ पे अपर हैंड मिला रिया रिप्ली एंड इयो स्काई को। इसके अलावा फिर बैक स्टेज हमें CM पंक एंड रे मिस्टीरियो भी देखने को मिले, जहाँ पे CM पंक कहने आए थे कि वो बैकअप के लिए रहेंगे रे मिस्टीरियो के लिए। बट रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया उनके इस जेस्चर को, बट कहा कि तुम अपने चैंपियनशिप मैच पे फोकस करो, क्योंकि आज रे मिस्टीरियो के पास बैकअप है, जहां से हमें हिंट मिला कि कोई सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है रे मिस्टीरियो की हेल्प के लिए। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस R-Truth का मैच एंड इस मैच में गुंथर ऑब्वियसली डोमिनेट करते हैं, जहाँ पे उन्होंने फिर यू कांट सी मी का भी जेस्चर किया R-Truth को, जहाँ पे फिर R-Truth ने शोल्डर टैकल से लगाए गुंथर को। बट इन द एंड गुंथर ने अपना पावर बॉम्ब एंड स्लीपर होल्ड से सबमिट करवा दिया R-Truth को एंड जीत लिया ये मैच। इसके बाद फिर शो पे हमें बैक स्टेज द उसोस देखने को मिले, जहाँ पे जे उसो अपसेट थे कि कुछ भी थिंग्स उनकी तरीके से नहीं हो रही। बट फिर जिमी उसो यहाँ पे रिमाइंड कराते हैं जे उसो को कि कौन है द उसोस की टीम एंड कौन है द मेन इवेंट जे उसो, एंड इस तरह से वो मोटिवेट करते हैं चैंपियनशिप मैच के लिए। इसके बाद फिर बैक स्टेज ही AJ स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली भी होते हैं, जहाँ पे हमें जोवान एवंस भी देखने को मिले एंड यहाँ पे अमेरिकानोस कन्फ्रंट करते हैं जोवान एवंस को, जहाँ पे वो कुछ स्पेनिश में कहते हैं, जहाँ पे फिर ड्रैगन ली ने भी स्पेनिश में रिप्लाई किया अमेरिकानोस पे एंड इस तरह से फिर हमें AJ स्टाइल्स, ड्रैगन ली एंड जोवान एवंस और अमेरिकानोस का फेस ऑफ देखने को मिला, जो कि इवेंचुअली लीड करने वाला है 6 मैन टैग टीम राइवलरी की तरफ। इसके बाद फिर शो पे हमें देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच एंड यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के लिए रिंग साइड पे लोगन पॉल भी थे एंड ये काफी ज्यादा शॉर्ट मैच था एंड इस मैच में एक पॉइंट पे रे मिस्टीरियो ने अपना 619 मूव भी लगा दिया था एंड जब वो स्प्रिंग बोर्ड स्प्लैश के लिए गए तभी यहाँ पे लोगन पॉल ने इंटरफेयर कर दिया, जिसकी वजह से मैच एंड हुआ डिस्क्वालिफिकेशन में। पोस्ट मैच यहाँ पे फिर ऑस्टिन एंड लोगन अटैक कर देते हैं रे मिस्टीरियो पे, जैसा कि रे मिस्टीरियो ने कहा था कि उनके पास आज के लिए बैकअप है एंड वो बैकअप होते हैं पेंटा। इस तरह से पेंटा यहाँ पे रिटर्न करते हैं टू हेल्प रे मिस्टीरियो, जहाँ पे फिर रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया लोगन पॉल को भी एंड इस तरह से रे मिस्टीरियो एंड पेंटा को मिला लास्ट लाफ इस पूरी ब्रोल में। इसके बाद फिर शो पे आती हैं वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैक्सिन डुप्री, जहाँ पे फिर बैकी लिंच ने भी इंटरप्ट किया उनको एंड फिर वही इनके बीच हमें आर्गुमेंट्स एंड ट्रैश टॉक देखने को मिली नेक्स्ट वीक के चैंपियनशिप मैच को हाइप करने के लिए। इसके बाद फिर बैक स्टेज हमें ट्रिक विलियम्स भी देखने को मिले, जहाँ पे वो एडम पियर्स के साथ थे। इस तरह से ट्रिक विलियम्स का बहुत जल्द इन रिंग डेब्यू होने वाला है मंडे नाइट रॉ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें बेली एंड लायरा वल्कारिया भी देखने को मिले, जो बात करते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच की। बट एडम पियर्स यहाँ पे कहते हैं कि उस चैंपियनशिप की रेस में लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन भी हैं एंड इसके बाद फिर शो के मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है द उसोस वर्सेस AJ स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली का मैच फॉर द वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स एंड ये मैच डेफिनेटली आज के शो का बेस्ट मैच था। इस मैच में स्टार्टिंग में तो दोनों टीम्स इक्वली डोमिनेट कर रहे थे, बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि जिमी एंड जे उसो हील सुपरस्टार्स की तरह हील टैक्टिक्स का भी यूज कर रहे थे, जहाँ पे जिमी उसो ने ड्रैगन ली को ड्रैग किया रिंग के बाहर एंड स्टील स्टेप्स पे फेंका, जहाँ पे फिर AJ स्टाइल्स ने फेनोमिनल फोरआर्म भी लगाया जिमी उसो को एंड फिर इस मैच में एक पॉइंट पे जे उसो ने स्पीयर एंड जिमी उसो ने उसो स्प्लैश कॉम्बो
भी लगाया एजे स्टाइल्स पे, बट एजे स्टाइल्स ने यहाँ पे किक आउट कर दिया था। एंड फिर एक पॉइंट पे एजे स्टाइल्स ने स्टाइल्स क्लैश भी लगाया जे ऊसो को, बट सरप्राइजिंगली जे ऊसो ने उसके बावजूद भी किक आउट किया। फिर एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली उनके फेमस कॉम्बो स्टाइल्स क्लैश के लिए जाते हैं, बट तभी यहाँ पे जिमी ऊसो सुपर किक लगा देते हैं ड्रैगन ली को। इसके बाद फिर एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं, बट जिमी एंड जे ऊसो उसको काउंटर करते हैं डबल सुपर किक के साथ। एंड उसके बाद द ऊसोस ने डबल सुपर किक एंड 1D फिनिशर लगाया ड्रैगन ली को एंड पिन कर दिया। एंड इस तरह से द ऊसोस ने हरा दिया एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली को, एंड ऊसोस बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। एंड उनकी इस चैंपियनशिप विक्ट्री के सेलिब्रेशन के साथ आज का मंडे नाइट रो का शो एंड हो गया। एंड डेफिनेटली आज का ये मंडे नाइट रो का शो काफी ज्यादा अमेजिंग था। बाय द वे, आपके क्या व्यूज हैं आज के इस पूरे मंडे नाइट रो के शो के बारे में, एंड आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट वीक रो में सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच में कौन जीतने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मोर WWE वीडियोस के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।